इतिहास का काल विभाजन मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को पुनः तीन भागों में विभक्त किया: प्रायः युग, आर्य युग और ऐतिहासिक युग। प्रायः युग इतिहास के उस काल को कहा जाता था जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आर्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को भी दी जाती थी जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, किंतु या तो स्पष्ट रूप से पढ़े अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव हो रहा था। ऐतिहासिक युग इस काल के इतिहास को कहा जाता था कि जिस संबंध में स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है: प्रायः युग ये युग दृष्टि के आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आदि युग ये युग हड़प्पा सभ्यता का ये काल था, 16वां ईसा पूर्व तक रहा। वह ऐतिहासिक युग ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्रागैतिहासिक राजस्थान का प्राग युग से राजस्थान मानव सभ्यता का हृदय नदी घाटियों में हुआ था, और क्योंकि नदी घाटियों में जल की परिपूर्णता के कारण यहाँ पर अपने उत्पन्न होने वाले कंदरों मेल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। संगन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी के आसान से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों तक पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इन मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टि नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वत्र उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान की मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में एक होने का गौरव प्राप्त होता है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इस तीनों भूभाग में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल राजस्थान में मानव का उद्भव कब होता है इस निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हेटले ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कोठार खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात सटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाली, जिसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय विभाग दिल्ली और दक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की विभिन्न नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। जालोर से इन युग के उपकरणों की खोज का श्रेय C. आलीचंद को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के कार्मिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है।